हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो आज काफ़ी दिन बाद हम लोग की मुलाकात एक बार फिर से हो रही है और हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो है डाइस। ठीक है, तो डाइस के मैं अभी से बता दूं कि लगभग 3 लेक्चर आने वाले हैं और ये समझो कि यूपीपी कांस्टेबल की मैं बात करूँ तो उसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिलते हैं। यदि आपने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब कि 1 से 3 नंबर तक का जुगाड़ आपका यूपीपी कांस्टेबल में हो गया। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो, उस पर डाइस पूछा जाता है, तो यकीन करो कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं बिंदास तरीके से। ठीक है, चलो। जो ये डाइस होता है आपने खूब देखा है, खूब खेला है इसके साथ। ये वही डाइस है जिससे हम लूडो खेलते थे, ठीक है ना। सांप सीढ़ी लूडो, ये वही वाला डाइस है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, जैसे देखो 2 4 1, इस पर लिखा है देखो 4 6 5। अच्छे से परिचित हैं, चलो खेला तो बहुत होगा। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो, जो डाइस के क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर गिनतियाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। तो एक होता है बंद पासा, जो कि इस प्रकार का होता है, मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक होता है खुला पासा, जो कि इस प्रकार का होता है। खुला पासा देखना है क्या किसी को? चलो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला दिखाता हूँ मैं। चलो जो बना है वही दिखाता हूँ। ऐसे का होता है। इसका क्या काम होता है वो देख लो। ये मुड़ के बंद पासे का रूप ले लेता है। जैसे ये है, इसको मैं ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ दूं तो ये देखो क्या बन गए, क्या बन गया? बंद पासा। तो बंद पासा में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खुले पासे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पर पासा की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है बंद पासा के रूप में क्वेश्चन, एक होता है खुला पासा का। बंद पासे की 2-3 स्थितियाँ होती हैं। जैसे पासे केवल तुम्हें एक चित्र दिखाई देगा, किसी किसी क्वेश्चन में पासे के 2 चित्र दिखाई देंगे और किसी किसी में 2 से अधिक चित्र दिखाई देंगे। जैसे 3 चित्र दे देगा, 4 चित्र दे देगा। ठीक है, अब पासे में पूछता क्या है, सबसे मेन बात है, पासे में आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। ठीक है, चलो। तो पासे की यदि मैं बात करूँ तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा वो होता है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। ये होता है भाई साहब साधारण पासा। यदि मैं बनाऊं तो यहाँ पर 1 6 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें देखो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। 6 1 को जोड़ देंगे कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। आप किन्हीं 2 को ले सकते हो। ठीक है, और इसकी जो मानक पासा कंडीशन है वो क्या है? इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मतलब कि आपको ये जो फलक है इनमें आपको दिखेगा नहीं 7 जोड़। ठीक है, आपको 7 जोड़ नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, आप इन 3 नंबर में से किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करोगे, आपको 7 नहीं मिलेगा। यदि आपको 7 नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ जाना कि एक ऐसा पासा है, मानक पासा है, और इसके विपरीत फलक का जो योग होता है वो 7 होता है। क्लियर है? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर देखो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लो। यहाँ पर देखो 5 और 2 क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, मतलब निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। यहाँ पर देखो 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? मानक पासा है। इधर वाला क्या है? साधारण पासा। चलो, ये तुमने बता ही दिया, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन मानक और साधारण पासा कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कुछ पासे बना देता हूँ। क्या मैं कुछ पासे को इस प्रकार से बना दूँ? देखो पासा होता है, यदि मैं इसको रेज करके एक बार फिर से बनाता हूँ, पासा होता है कुछ इस प्रकार का। गौर फरमाना इसको, ऐसे का। तो मैं ये वाली लाइन केवल निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन निकाल लेता हूँ ऐसे करके। आप लोग इससे समझ जाना कि ये क्या है, ये पासा दिया हुआ है। टाइम नहीं लगेगा ना बनाने में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 1 3 5 2 3 4 1 6 2 3 1 4 2 3 5। चलो, आपके पास ये 5 क्वेश्चन आपको बताना है कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है। ठीक है,
चलो इसकी बात करें तो इस पे आप लोग जोड़ो फलकों का योग। देखो 5 3 8 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है। 7 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई साहब? ये है मानक पासा। अगर 7 बनेगा तो साधारण है, नहीं बनेगा तो मानक है। इतना बात ध्यान रखो। यहाँ पर देखो 4 3 क्या बन गया? 7 बन गया। हमें 7 चाहिए, इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये है साधारण। साधारण को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी, सिंपल, ठीक है। और मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखो 6 कितना हो गया? 7 हो गया, तो ये भी क्या है आपका? ये है साधारण पासा। यहाँ देखो 4 3 7 हो गया, ये भी क्या है? साधारण पासा। यहाँ पर देखो 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया, ये भी क्या है? साधारण पासा। यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ 4 5 6, ये कैसा पासा है? जोड़ो। 7 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये है एक मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा। मैं एक इधर बनाता हूँ, देखो 1 2 3, ये बताओ कैसा पासा है? तो सर इस पे भी 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? मानक पासा। चलो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, ये पासे का केवल एक चित्र दिया हो तो उसके लिए क्या करते हैं? चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे करते हैं। यहाँ हमने लिखा 1 2 और 3। एक इधर हमने लिखा 3 6 और 1, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है और 6 का विपरीत क्या है। बस क्वेश्चन आपसे इतना पूछते हैं, ठीक है। तो हमने मानक, सबसे पहले जब इसमें एक पासा दिया हो तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होता है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। ये चीज़ आपको फाइंड करनी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे 1 2 3, यदि हम इनमें से किन्हीं 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं मिलेगा। 7 नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर सीधा क्या बोल देंगे? मानक पासा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या मिल रहा है? इसमें 7 मिल रहा है, 6 और 1 को जोड़ने क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो ये क्या है? साधारण पासा है। साधारण मतलब ये सिंपल है। क्लियर है? तो मानक पासा की एक खास बात हमने ही बताई थी, क्या कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मानक पासा, क्योंकि मैंने 2 पासे क्रिएट किए, ठीक है। ये देखो, अब कैमरा उल्टा में दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं। यहाँ पर देखो 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो आपको यहाँ पर 6 दिख रहा है, अरे उल्टा दिख रहा है ना, देखो उल्टा 6 दिख रहा है ना। तो 1 का विपरीत क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। मतलब विपरीत का योग 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि 1 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत क्या होगा? तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 में 5 जोड़ दे 7 हो जाएगा। और 3 का विपरीत पूछ ले तो 3 का विपरीत हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मानक पासा इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब मानक पासा मैं अभी सिंपल पासे को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है। अभी 1 2 क्वेश्चन मानक के मैं करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 4 2 3 और इधर मैं लिखूँ 5, यहाँ 3 ना करके तुम लोग कर लो 6, ठीक है। इधर कर लो 5 4 और 6, ठीक है। ऐसे करके तो आप लोग यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मानक पासा। देख लो भाई, मानक पासा है, कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर विपरीत का योग 7 होता है ना, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 1। यहाँ पर ये भी समझो कि ये 2 का विपरीत 5 है, तो 5 का विपरीत भी है, विपरीत 5 का 2 है। 4 का 3 है तो 3 का विपरीत 4 है। 6 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत 6 है। इस पे देख लो, इस पे 4 है 6 है 5 है, जोड़ने पर 7 नहीं बन रहा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3, 5 का विपरीत हो जाएगा 2, 6 का विपरीत हो जाएगा 1। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जो मानक पासा होता है इसमें एक चीज़ तो फिक्स है हमेशा, 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, चाहे जहाँ पर आ जाए आप लोग आँख बंद करके इसको लगाना, ठीक है। लेकिन साधारण पासा में ध्यान दे लेना, क्या है? साधारण पासा में ध्यान देना। जैसे मैं पासा बनाता हूँ, इधर 2 पासे बनाता हूँ, 3 बना लेता हूँ, इधर भी जगह खाली है। यहाँ लिखता हूँ 1 6 2 5 2 4 3 4 5, ठीक है। ऐसे हमने 3 पासे बना लिए। 3 क्वेश्चन है बेसिकली। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत बताओ, 4 का, 5 का और 6 का, सभी क्वेश्चन। तो देखो इस पे जैसे हमने जोड़ा तो हमें पता चल गया कि ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा है, इसका मतलब यदि वो हमसे 1 का विपरीत पूछता है
तो मानक में तो था विपरीत में 7 जोड़ दो, आंसर आ जाता था। लेकिन इस पे क्या है, एक तो यदि विपरीत पूछेगा तो हमें पीछे के फलक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास जो पास है ये उल्टा दिखेगा आपको, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा चल रहा है ना, इस वजह से। बैक चलता तो मैं दिखाता आपको। चलो, एक का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इस पासे में ना दिखे, जो इस पासे में ना दिखे वही एक का विपरीत होगा। क्या होगा, एक का विपरीत हो जाएगा सर 3, 4 और 5। क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। यदि मैं 2 का विपरीत पूछूं, 2 इस पे दिख रहा है ना, जो इस पे ना दिखे क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। यदि मैं 3 का विपरीत पूछूं, सर 3 का बता दो, तो 3 इसमें दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा। अगर 3 नहीं दिख रहा तो 3 इनमें से पीछे होगा, किसी न किसी के, किसी न किसी की क्या होगा, पीछे साइड होगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा। तो इसके साइड इसमें जो दिख रहा है ना, 1, 2 और 6 में से किन्हीं में से एक 3 का विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, ठीक है। या तो 1, या तो 2, या तो 6। यदि मैं 4 का विपरीत पूछ लूँ तो 1, 2 या 6। यदि मैं 5 का विपरीत पूछूं तो 1, 2 या 6, ठीक है। और 1 का विपरीत पूछूं तो 3, 4, 5, 2 का 3, 4, 5, 6 का 3, 4, 5। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग विपरीत देखते हैं, और इससे आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। कैसे, जो चीज़ इस पे दिखे, जो चीज़ इस पे दिखे, जैसे 2, 4, 5 दिख रहा है, तो 2 या 4 या 5 का विपरीत जो ना दिखे, क्या नहीं दिख रहा सर, 1 नहीं दिख रहा, ठीक है। इस पासे की मैं बात कर रहा हूँ, इस पासे की 1 नहीं दिख रहा, ठीक है सर। 3 नहीं दिख रहा, ठीक है सर। और जिसमें 6 नहीं दिख रहा, तो देखो 2 या 4 या 5 का जो विपरीत है, या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 6 है। 1 का विपरीत या तो 2 या 4 या 5, 3 का विपरीत या तो 2 या तो 4 या 5, 6 का विपरीत या तो 2 या तो 4 या तो 5, ठीक है। तीन में से, इन 3 में से कोई सा भी एक होगा, ठीक है। अब हम इस पर ये क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, ये बात आप लोग समझो। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 3 का विपरीत या 4 का विपरीत या 5 का विपरीत, तो जो नहीं दिख रहा इनमें से विपरीत होंगे, या तो इसका विपरीत 1 हो जाएगा, या तो इसका विपरीत 5 हो जाएगा, सॉरी 5 में बोल रहा हूँ, या तो इसके विपरीत 6 हो जाएगा, सॉरी, या तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो इसमें ना दिखे, 3, 4, 5 के अलावा जो बचा है 1, 4, 2, ये इसका विपरीत हो जाएगा। चलो कोशिश करो समझने की। ये देखो लिखा है 5, ठीक है, और ये लिखा है 2। मार्कर भी मेरे पास है नहीं, अभी कैसे समझाऊँ आपको। बैक कैमरा इसका काम करेगा क्या, 1 मिनट रुको, कर गया। देखो ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो 5 के इधर विपरीत में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये क्या है, ये एक मानक पास है। यहाँ पर देखो लिखा है 6, तो 6 के इस साइड विपरीत में क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। 6 के इस साइड विपरीत में क्या लिखा है, 1 लिखा है। यहाँ पर देखो लिखा है 3, तो 3 के इस साइड विपरीत में क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो ये हमारे पास रखा हुआ है क्या, मानक पासा, ठीक है। अब साधारण पासा की बात अलग है, तो साधारण पासा को आपको ऐसे ही समझना होगा, क्लियर है ना। तो एक पासा का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेना इसी प्रकार से, ठीक है। आपको या करके ऑप्शन आएगा, मैं एक क्वेश्चन कहो तो और करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, 2, 3, ठीक है। ये क्या है, ये एक साधारण पासा है, आप लोग देख लो, 5 और 2 मिलकर 7 बन रहे हैं। तो यदि आपसे 5 का विपरीत पूछ लें, तो जो इसमें ना दिखे वो सभी इसके विपरीत हो सकते हैं। क्या नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा। तो 1, 4 या 6 में से कोई इस 5 का विपरीत होगा। यदि मैं आपसे 2 का विपरीत पूछूं तो 1 या 4 या 6 में से कोई एक होगा। यदि मैं 3 का विपरीत पूछूं तो 1, 4 या 6 में से कोई एक होगा, ठीक है। यदि मैं 1 का विपरीत पूछता हूँ, 1 इस पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, जो दिख रहे हैं ना उनमें से कोई एक विपरीत होगा। जैसे 2, 3 या 5 में से कोई एक विपरीत होगा। यदि मैं 3 की बात करूं, 3 तो मैं बता दिया हूं। यदि मैं 6 की बात करूं तो इस पे भी 2 या 3 या 5 में से कोई एक विपरीत होगा। यदि मैं 4 की बात करूं तो फिर 2, 3 या 5 में से कोई एक विपरीत होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड है तो बिल्कुल आसान है। अगर ऐसा है तो फिर जो ना दिखे वही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जिसमें हमें 2 या 2 से अधिक का हमें चित्र मिले, ठीक है। तो 2 से अधिक वाले को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे जब पास से केवल 2 स्थितियां हमें
गिवन हुई। एक पासे की दो स्थितियां, मतलब एक पासा है उसको हमने 2 बार पिक्चर क्लिक की है अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वो समझ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना, यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन आना मुश्किल है। जैसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार का बना दिया, इसमें 2 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक ही पासा है लेकिन इसके 2 प्रारूप लिए हैं। तो इसमें देख लो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। पहला टाइप इस पे आता है कि इन 2 पासों में केवल एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या होगा, 1 कॉमन। फिर इसका सेकेंड टाइप आता है जिसमें हमें 2 कॉमन मिलते हैं, ठीक है। मैं 2 कॉमन बना देता हूँ इधर, जैसे मैंने इधर किया 5 4 2 4 5 3 ऐसे करके, ठीक है। और तीसरा हमें केस क्या मिलेगा जिसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, नो कॉमन। जहाँ भी नो कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर फिर आपको मानक पासा और साधारण पासा का यूज करना है, और इन दोनों में आपको मानक पासा साधारण पासा का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो, आपके पास ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। जहाँ पर 1 है, पहली हेडिंग आप लोग लगाइएगा, 1 कॉमन क्या होता है। जैसे मैं इधर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, 2 पासे हमने बना लिए। यहाँ पर हमने लिखा 1 2 5 4 3 1। देखो इन 2 पासों में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, चाहे आपको जो चीज कॉमन दिखे। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी देखो 1 है और यहाँ पर भी क्या 1 है, ठीक है। आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। आप जो कॉमन मिले ना, सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख लो, और आपको ऐसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूम लो चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। हम तो कहते हैं हमेशा क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज मत घूमो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पर मिला क्या, 1 के बाद हम लोग ऐसे घूमेंगे तो 1 के बाद मिल जाएगा 2 के बाद हमें मिल जाएगा क्या, 5। तो 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 5 मिला। यहाँ पर 1 है तो हम लोग ऐसे फिर घूम लेंगे। तो 1 के नीचे 1 लिखो, 1 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 2 के नीचे 3 लिख लो, 4 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 3 हो गया। 1 2 बार लिखा है तो इस पासे में, या ये जो नंबर लिखे इसमें क्या गायब है, 1 से लेकर 6 तक डिजिट लिखी होते हैं, तो यहाँ पर सर 6 नहीं है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग इस पूरे का आंसर बता सकते हो कि 1 का विपरीत सर 6 है, 2 का 3 है, 5 का 4 है। क्लियर है, चलते हैं आगे। ये उड़ रहा है, ठीक है, उड़ने दो इसे, हम लोग अपना काम करते हैं। जो उड़ रहा उड़ने दो, उससे क्या करोगे हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस पे पूछ रहा है कि सतह 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या कह रहे हैं कि सतह 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें देखो क्या चीज कॉमन मिल रही है, इस पे आप लोग ध्यान दो। इस पे मिल रहा है हमें 3 कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन 3। तो 3 को लेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे ऐसे करके। 3 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 1, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 3 मिला, हम लोग ऐसे फिर घूम लेंगे। 3 है, 3 के बाद 5 मिला है, 5 के बाद 6 मिला है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो सिंगल पासा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन अपने मन से लेके बता दिए, ठीक है। अब डबल पासा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको देख लो। यहाँ पर क्या है, एक पासे की 2 सतह दिखाई गई हैं, ठीक है। यदि अंक 5 ऊपर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक हो। यहाँ 5 है तो इसके बॉटम में क्या होगा, जैसे मैं इधर दिखा दूँ, यहाँ पर 5 लिखा है तो इसके ये नीचे क्या होगा, ऊपर 5 है तो पूछ रहा है ये नीचे क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले ढूंढो क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। तो आप लोग देखोगे हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 ले लो। क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 2 के बगल में 1 लिखा है, 1 के बगल में 4 लिखा है, ऐसे लिख लो। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो 2 लिखो, 5 लिखो और 6 लिखो। तो यहाँ पर क्या चीज़ गायब है, 3 गायब है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 5, 4 का 6, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 हो जाएगा। ये अपना राइट आंसर है। अब किसी के दिमाग में सर ये अगर ये आ रहा हो कि सर यहाँ पर तो 6 का विपरीत 1 था, ठीक है, यहाँ पर तो 6 का विपरीत 1 आ रहा था और यहाँ पर 5 का विपरीत 1 आ रहा है। तो एक बात समझो
कि अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आएंगे। इसको रटना नहीं है, इसे केवल क्या करना है, समझना है। ठीक है, ये डाउट अक्सर रहता है सभी को। ठीक है, कि वो केवल मानक में होता है कि एक का विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 3 का विपरीत हमेशा क्या होगा, 4 होगा, बट इसमें ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे दिया है एक पासे पे दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि पासे के दिल के प्रकार के ऊपरी सतह पर हो, मतलब दिल का जो प्रकार है वो ऊपरी सतह पर हो, तो निचली सतह पर क्या होगा। तो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये चीज़ देखो। ठीक है, ये चीज़ दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे करके ऐसे घूम जाओ। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टार बना हुआ है, फिर गोला बना हुआ है। यहाँ पर ये है, ये के बाद दिल है, दिल के बाद स्टार। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ये यहाँ पर हमने इसको बीच में लगा दिया इस कॉन्सेप्ट को। अब क्या करें, साथ में समझोगे या थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं बता दूंगा। चलो साथ में मैं बताते चलता हूँ, इसी के साथ में देखो। इस पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है, इस पे दो चीज़ कॉमन दिख रही हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पर, और इधर भी सेम दिख रहा है। ठीक है, जब भी कभी, ये है आपका क्वेश्चन 2 कॉमन का। क्या है क्वेश्चन किसका, 2 कॉमन का। हमने सेट करने में इधर उधर कर दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं उस पर। ये क्वेश्चन है 2 कॉमन का, तो 2 कॉमन में क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, जो बचता है वो उसका विपरीत होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, 2 चीज़ कॉमन कर लो, जो बचे वो उसका विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर स्टार और इसका, ठीक है, स्टार और ये दोनों में आपस में कॉमन मिल रहे हैं, तो एक जो गोला है किसके बराबर हो जाएगा, हर्ट के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं, विपरीत। किसके विपरीत हो जाएगा, हर्ट के। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिल के प्रकार के ऊपरी सतह पर क्या होगा, तो दिल के ऊपर क्या होगा, ये गोला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखो। इस पे है फ्रॉम द फॉलोइंग 2 डिफरेंस अपीयरेंस ऑफ डाई। ठीक है, फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट टू रेड। आपको बताना है कि रेड के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे येलो और व्हाइट, इधर भी येलो और व्हाइट दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो ब्लैक अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, इस पे है कि एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। यदि 3 तल पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो देख लो, क्या 2 कॉमन का क्वेश्चन है या 1 कॉमन का क्वेश्चन, सबसे आसान चीज ये देख लो। तो इस पे हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, इस पे भी मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। तो ऐसे लेके इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, इधर भी 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। 2 4 1 लिख लिया। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं, तो इसका मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे पूछा है 3 का विपरीत बता दो, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हमें लगा था 2 कॉमन का क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पर है कि एक पासे की 2 सतहें दर्शाई गई हैं। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यदि 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें देख लो क्या कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर 4 और 6 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 और 6, 4 और 6 कॉमन मिल रहा है। तो एक का विपरीत तो हो गया, क्या 3 हो गया। ये तो फिक्स हो गया ना कि एक का विपरीत 3। अब हमसे एक तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि बताओ 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग एक चीज देखो कि एक का विपरीत क्या है, 3 है। 4 और 6 ये आपस में विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि ये साइड में है। तो 4 और 6 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। यही दोनों में नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब 2 का विपरीत पूछे तो 4 या 6, 5 का विपरीत पूछे तो भी 4 या 6। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 या 6। क्लियर है, नहीं क्लियर? अच्छा, फिर से देख लो। क्लियर नहीं है तो फिर से देख लो। फिर से बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर 5 का, यदि 5 ऊपर है तो नीचे क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आप लोग ये समझ लो कि यदि निकटवर्ती सतह पर कुछ लिखा है तो वो आपस में कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। जैसे 4 के ऊपर 6 लिखा है, ठीक है, ऊपरी सतह पर, तो उस साइड पे कुछ और लिखा होगा बट 4 या 6 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 और 6 कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ भी 4 6 कॉमन मिल रहे हैं, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 या 6 जो चीज़ हमें नहीं दिख रही वो इसका विपरीत हो जाएगा। 4 या 6 का विपरीत 2 या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमसे 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं।
इस पे है कि एक पासे के दो चित्र नीचे दिए गए हैं, संख्या एक सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 और 4 दिख रहा है, ऊपर नीचे का मतलब है आपसे विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो एक का विपरीत पूछ रहा है भाई साहब, एक का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है, इस पे क्या था, नो कॉमन का क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं। इस पे एक पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर ज्ञात करें कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो, जब भी कभी नो कॉमन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मानक पासा और साधारण पासा का यूज करना ही पड़ेगा। तो हमने मानक में क्या बताया था, विपरीत का योग बताया था 7, और साधारण में निकटवर्ती का 7 योग। ठीक है, इस पे देखो क्या है, क्या 6 1 7 4 3 7। तो देखो ये क्या है, ये है साधारण पासा, और साधारण पासा में किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, 4 का। इस पे दिया है ना 4, क्लियर, इस पे 4 दिया है ना, तो इस पे जो ना दिया हो वो सारे इस 4 के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस 4 के विपरीत क्या हो जाएंगे, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अपना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर 2 का विपरीत पूछता तो या तो 1 5 6 3 में से कोई एक होता, 3 का विपरीत पूछता तो 1 4 या 6 में से कोई एक हो जाता। अगर वो 1 का विपरीत पूछता, 1 का पूछ लेता तो 2 4 3 में से कोई एक होता, 5 का 2 4 3, 6 का 2 या 4 या 3। क्लियर है, तो अपना ऑप्शन नंबर इस पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इस पे कि एक पासे में दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, संख्या 4 के विपरीत बताओ मैं। इसमें देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब चेक करो मानक है कि साधारण है। तो हमने चेक किया कि 6 1 7 हो गया मतलब साधारण है, 4 3 7 हो गया मतलब क्या है, साधारण है। किसका पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, किस पे, इस पे दिया हुआ है ना, जो इस पे ना दिया हो वो बता दो, 1 या तो 6 या तो 2। अब 1 6 2 इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है कि 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। इसका कहने का मतलब ये है कि एक यदि टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, मतलब एक का विपरीत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान दो, 4 और 6 मिल रहे हैं, 4 और 6 मिल रहे हैं, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस पे है कि फ्रॉम द फॉलोइंग 2 डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द डाई व्हेन नंबर लाइज टू द अपोजिट ऑफ 2, मतलब 2 का विपरीत आपसे पूछ रहे हैं, तो उस पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान दो कि 1 और 5 मिल रहे हैं, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 4। अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, इस पे आपको बताना है सभी का विपरीत, 2 पासे दिए हैं, नो कॉमन का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो मानक है ये साधारण है, हमने इसको चेक किया। 5 3 8 5 1 6 4 2 6 4 2 6 4 10। देखो 5 3 8 5 1 6 3 1 4 7 तो बना नहीं, मानक है। 6 4 10 4 2 6 6 2 8, ये भी क्या है, मानक है। जब भी कभी मानक दिख जाए और आपसे विपरीत पूछ लें तो मानक भाई साहब फिक्स होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या फिक्स होता है भैया, 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा और 6 का 1 होगा। ये इनके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हमें मानक और साधारण अच्छे से पता करना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे देखते हैं, ये देखो 5 और 2 कितना मिल गया, 7, 6 कितना मिल गया, 7। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया साधारण, और साधारण भाई साहब बहुत खतरनाक है। इस पे 1 का विपरीत पूछे ना, तो 1 किधर है, यहाँ पर इस पासे में क्या नहीं है, जो नहीं है वो बगल वाले पासे में लिखा है। क्या नहीं है, 2 3 और 5। तो 1 का विपरीत 2 3 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछे, 2 इस पे दिया है, इस पे क्या नहीं दिया, तो 1 नहीं दिया, 4 नहीं दिया और 6 नहीं दिया, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 1 4 से। 3 का विपरीत पूछेंगे, 3 जहाँ पे दिया है इस पासे में 1 4 6 नहीं दिया, तो 1 4 से इसका हो जाएगा। ठीक है, 4 का विपरीत पूछ ले तो 4 इस पे दिया, इस पे क्या नहीं दिया है, तो 2 3 5, 4 का विपरीत ये हो गया। ठीक है, 5 का विपरीत पूछ ले तो फिर 1 4 6, और यदि आपसे वो 6 का विपरीत पूछता है तो 6 इस पे दिया है तो 2 3
क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और हम कल क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लो। कल हम लोग पढ़ेंगे मोर देन टू डाइस, मोर देन टू डाइस। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं, लगभग जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हाँ, परसों हम लोग क्या पढ़ेंगे? खुला पासा, ठीक है? क्योंकि खुला पासा भाई साहब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय पे। जय हिंद।